जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्नी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो गाइज, मेरा नाम है राहुल नावरिया और आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 1901, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिना किसी देरी के इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये डीआरडीओ की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। ये आप देख सकते हैं सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि CEPTAM सेप्टेम की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को मिलता है CEPTAM 10DRTC, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दी हुई है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 23 सितंबर 2022, ये डेट है। ओपनिंग डेट यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 3 सितंबर 2022 से, और क्लोजिंग डेट रहेगी इन एप्लीकेशंस की 23 सितंबर 2022 यानी कि 23 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट फॉर टीयर 1 एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है वो रखी गई है टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, वो डीआरडीओ की वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। अभी के लिए यह डेट फिक्स नहीं की गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। इसके बाद चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में। तो सेक्शन 1 में आपको दिया हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ग्रुप बी के लिए नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए ये क्वालिफिकेशंस कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल रहेगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए लेवल 6 के अनुसार, यानी कि आपकी जो पे स्टार्ट होगी वो होगी 33,400 से आपको पे स्टार्ट होगा और आप 1,12,400 तक जा सकते हैं, यानी कि ये आपकी बढ़ती हुई सैलरी रहेगी एज पर 7th CPC यानी कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको ये पे किया जाएगा, जिसमें सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस शामिल रहेंगे। जितने भी वेतन भत्ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट्स की बात करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले जो न्यूनतम आयु दी गई है वो दी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु दी गई है 28 वर्ष। 28 वर्ष से अधिक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC कैटेगरी के लिए, यानी कि कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस। याद रखिएगा दोस्तों, साइंस में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बैचलर की डिग्री नहीं है तो आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट्स, इनका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर इनकी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी को कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर में पोस्टें हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, काफ़ी यहाँ पर पोस्ट दी हुई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर की पोस्ट में, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, BSc की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर साइंस से। टोटल यहाँ पर वैकेंसी दी हुई हैं 10, जिनमें से SC के लिए 1 वैकेंसी है एग्रीकल्चर में, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अनरिजर्व के लिए टोटल 6 सीटें हैं। इस प्रकार टोटल सीटें हो जाती हैं आपकी 10। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल वैकेंसी दी हुई है 15, जिसमें से SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 0, OBC के लिए 4 सीटें, EWS के लिए 2 सीटें, अनरिजर्व के लिए 3। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 15 यानी कि 15। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों इन वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल ए के लिए जितनी भी पोस्ट दी हुई हैं कि क्या पे स्केल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एज लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले पे स्केल के बारे में बात करते हैं। तो जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा आपका वो लेवल 2 के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि 19,900 से आपका पे स्टार्ट होगा और आप जा सकते हैं 63,200 तक। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको पे किया जाएगा और जिसमें सभी अलाउंसेज और बेनिफिट शामिल रहेंगे, यानी कि जितने भी वेतन भत्ते हैं वो शामिल रहेंगे। एज लिमिट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एज लिमिट्स में सेम एज लिमिट्स दी हुई है जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। 18 साल न्यूनतम आयु रखी गई है और अधिकतम आयु रखी गई है 28 वर्ष। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, यानी कि SC ST OBC के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ऐसी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। तो अगर आप टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस फील्ड में कितनी पोस्टें दी हुई हैं। तो यहाँ पर पोस्ट दी हुई हैं, ऑटोमोबाइल के फील्ड में पोस्ट है बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, COPA। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हैं। ऑटोमोबाइल के फील्ड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से और आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ITI का इन ऑटोमोबाइल ट्रेड। ऑटोमोबाइल ट्रेड में आपके पास ITI का डिप्लोमा, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं 5, जिसमें से SC ST OBC EWS के लिए कोई सीट नहीं है। अनरिजर्व के लिए टोटल सीटें 5 दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बुक बाइंडर के लिए। तो बुक बाइंडर में 10th क्लास आपको पास होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए बुक बाइंडिंग के फील्ड में। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर SC के लिए दी गई हैं 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 7 सीटें हैं। इस प्रकार टोटल सीटें हो जाती हैं आपकी 20। कारपेंटर के लिए सेम क्वालिफिकेशंस हैं, 10th पास होना चाहिए प्लस में आपके पास होना चाहिए ITI का डिप्लोमा। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 4। टोटल सीटें हो जाती हैं आपकी 12 यानी कि 12। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप अपना ये वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस का जो पेमेंट का मोड होगा वो मोड रहेगा ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल ये फ़ीस रहेगी, अगर आप एक बार फीस जमा करा देते हैं तो आपको ये रिफंड नहीं की जाएगी। नॉन ट्रांसफरेबल भी है। तो फीस रखी गई है यहाँ पर 100 रुपये, 100 ओनली इज़ टू बी पेड बाय कैंडिडेट को जो फीस पे करनी है वो होगी 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट फ़ी इज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। याद रखिएगा फीस नॉन रिफंडेबल है। और एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि जिनको शुल्क का भुगतान नहीं करना है वो कौन सी कैटेगरी है, ऑल वुमेन, यानी कि सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। उसके बाद SC कैटेगरी से अगर आप आते हैं, ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं, PWD कैटेगरी से अगर आप आते हैं, ESM कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको कोई भी फीस का भुगतान नहीं करना होगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। 18 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 28 वर्ष। 28 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी गलत आंसर के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर के लिए एग्ज़ाम के लिए ये यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद Tier 2 का एग्ज़ाम होगा। Tier 1 में CBT ऑफ फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। इसमें टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड्स, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज रहेगी और जनरल साइंस। ये आपके टॉपिक होंगे Tier 1 के एग्ज़ाम में। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 120 यानी कि 120, टोटल मार्क्स रहेंगे 120 यानी कि 120 और आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी 90 मिनट्स की, यानी कि 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 1.5 घंटे का पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर सेकंड यानी कि Tier 2 के लिए टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट पोस्ट कोड के अनुसार आपको जो
विशेष विषय हैं वो दी जाएंगी, जिनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100, और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। यहाँ पर टेबल 2 के लिए टेक ए के लिए टेक्नीशियन ए के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए CBT ये टेस्ट रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें सेम सब्जेक्ट रहेंगे जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज। उसी के साथ साथ स्पेसिफिक ट्रेड एंड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 40, और जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे 80। टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 120 ही आपके मार्क्स रहेंगे, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का। सेम यहाँ पर रहेगा Tier 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।